बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। ब्राह्मण ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है, लेकिन पाली व प्राकृत भाषा में क्षत्रिय व जैन ग्रंथों में इसे वैश्य बताया गया है। B.L. स्मिथ ने चंद्रगुप्त के बारे में कहा था कि ये भारत की वैज्ञानिक सीमा निर्धारित करने वाला प्रथम शासक था। यूनानी भाषा में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से जाना गया है। प्राचीन समय में कहें तो अपन सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने से पूर्व सिकंदर जब यूनान का शासक था, उसने भारत पर आक्रमण किया, भारत की पश्चिमी सीमा से आक्रमण किया। तो उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे आचार्य चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें इसके बारे में पता चला तो वो पहुंचे तक्षशिला से मगध, और मगध में शासक था धनानंद। मगध का शासक था धनानंद। उससे उन्होंने जाकर कहा कि महाराज, आप भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करें और सिकंदर से भारत की रक्षा करें। लेकिन घनानंद के कहने पर भी, चाणक्य के कहने पर भी घनानंद ने इस बात को नहीं माना और चाणक्य का अपमान कर वहाँ से भगा दिया। चाणक्य वापस जा रहे थे, तब उन्हें जंगल में बहुत सारे बालक खेलते हुए मिले। वहीं पर इन्हें एक बालक मिला, उसका नाम था चंद्रगुप्त। उन्होंने देखा कि बालक खेल खेल में बहुत सारी गतिविधियां ऐसी कर रहे हैं जिससे इस बालक में राजा होने के गुण हैं। वो बालक रोज एक राज्यसभा का गठन करता, राज्य का प्रशासन चलाता और पर डे अपने अमात्यों को चेंज कर देता, जिससे चाणक्य प्रभावित हुआ। उस बालक को अपने साथ ले जाने की ठानी। चाणक्य ने उस बालक के अभिभावकों के पास पहुंचा और उन्हें 1000 कशापन मुद्रा देकर उसे खरीद लिया और अपने साथ तक्षशिला ले गया। तक्षशिला में ले जाकर उन्होंने उसकी खूब तैयारी करवाई और उन्हें दीक्षा दी राजनीति की और अस्त्र शस्त्र चलाने की। 322 ईसा पूर्व चाणक्य व चंद्रगुप्त ने मिलकर घनानंद को पराजित करके उसकी हत्या कर दी और उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के पास लगभग 6 लाख की सेना थी। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में मगध पर आक्रमण किया, परंतु इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई और सेल्यूकस निकेटर युद्ध में हार गया। अब आगे क्या घटना घटित हुई? जब भी कोई युद्ध होता है तो युद्ध के बाद संधि जरूर होती है। तो इस युद्ध के बाद भी संधि हुई और संधि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुई। संधि के तहत ही सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हिलेना, जिसे कार्लोनिया नाम भी से भी जाना जाता है, का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को सिंधु नदी का पश्चिमी क्षेत्र, अफगानिस्तान का क्षेत्र उपहार के रूप में दिया तथा चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ वो सिंधु नदी की सीमा पर हुआ था। लेकिन संधि में एक शर्त यह भी जोड़ी गई कि हिलना की संतान मगध का सम्राट नहीं बनेगी। 305 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व 305 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक एक यूनानी दार्शनिक भारत आया जिसका नाम था मेगास्थनीज। इसने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था इंडिका। और इंडिका में बताया गया कि उस समय भारत में समाज 7 भागों में विभक्त था और भारत में दास प्रथा नहीं थी। चाणक्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। ये अर्थशास्त्र पुस्तक उस समय की राजनीति से संबंधित है। अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रभाऊ से जैन धर्म की दीक्षा ली और उसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य
कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर संलेखना, संथारा या काया कलेश विधि के माध्यम से अपने शरीर को त्याग दिया। इस विधि के अनुसार भूखे प्यासे रहकर शरीर को त्यागा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर बांग्लादेश तक और हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। इंडिका में भगवान शिव को डायनोसिस व कृष्ण को हेराक्लिस कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राची और अवंती, ये उसके 4 मुख्य प्रांत थे। चंद्रगुप्त के समय रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर सामंत पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था तथा चाणक्य को भारत का मैकावेली भी कहा जाता है। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई 298 ईसा पूर्व। अब उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार शासक बना 298 ईसा पूर्व और इसने शासन किया 273 या कहें 272 ईसा पूर्व तक शासन किया। देखो अलग अलग बुकों में किसी बुक में 272 और किसी में 273 मिलता है चंद्रगुप्त बिंदुसार का शासन काल। बिंदुसार के पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य और माता थी दुर्धरा। बिंदुसार के 16 रानियों से 100 से भी अधिक पुत्र थे। इसका सबसे बड़ा पुत्र सुसीम था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। पहली बार सुसीम को भेजा गया, लेकिन सुसीम विद्रोह को नहीं दबा पाया। दूसरी बार अशोक को भेजा गया। अशोक ने विद्रोह को बड़ी कुशलता के साथ दबा दिया था। बिंदुसार के अन्य नाम भी हैं। यूनानी भाषा में इसे अमित्र चिट्स कहा गया, संस्कृत भाषा में अमित्र घात, जैन धर्म में सिंह सेना और वायु पुराण में भद्रसार के नाम से जाना गया है। यूनानी शासक एंटियोकस ने डायमिकस और मिस्र के शासक फिलाडेल्फस ने डायोनिसिस नाम के दार्शनिक मगध में भेजे थे। बिंदुसार के प्रधानमंत्री भी चाणक्य ही थे। और इनके अलावा अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को काफ़ी बड़ा कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत का सबसे बड़ा महाविद्यालय था तक्षशिला और जिसके आचार्य थे चाणक्य। इंडिका नामक पुस्तक चंद्रगुप्त के शासन काल में ही रची गई थी। ध्यान रखने वाली बात है, इंडिका नामक पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही रची गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में 12 वर्ष तक भारत में भयंकर अकाल पड़ा था। याद रखिए कि चंद्रगुप्त के शासनकाल के समय ही भारत में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। तो आज इतना ही पढ़ाएंगे। कल का टॉपिक होगा भारत का महान सम्राट अशोक।